अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क के सफ़र पर ले जा रहे हैं जिसने दुनिया को लाजवाल खूबसूरती और बेमिसाल जायकों से मालामाल किया है। ये है इटली, यूरोप का दिल, जो अपने हर गोशे में तारीख की एक नई कहानी छुपाए हुए है। नाजरीन, आपकी मोहब्बत ही हमारी ताकत है। अगर आप मजीद ऐसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि ये खूबसूरत सफर हम साथ जारी रख सकें। अगर दुनिया के नक्शे पर नजर दौड़ाई जाए तो इसकी शक्ल एक बूट या जूते जैसी दिखाई देती है, इसीलिए नक्शे पर इसे फौरन पहचाना जा सकता है। इटली के 3 अतराफ में बहरा रूम फैला हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम इंतहाई खुशगवार और दिलकश रहता है। इसके शुमाल में बर्फ पोश पहाड़ी सिलसिला एल्प्स वाक़े है, जो यूरोप के बुलंद तरीन पहाड़ों में शुमार होता है। अगर इसकी सरहदों की बात की जाए तो इटली यूरोप का वो खुशकिस्मत मुल्क है जिसकी सरहदें 4 अहम ममालिक से मिलती हैं। इसके मगरिब में फ्रांस, शुमाल में स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, जबकि मशरक में स्लोवेनिया वाक़ है। 3 अतराफ से समंदर में घिरे इस मुल्क के साहिलों को बहरा रूम, बहरा एड्रियाटिक और बहरा टायरेनियन छूते हैं। यही वजह है कि इटली का जोग्राफिया न सिर्फ हसीन मनाजिर पेश करता है बल्कि इसे दुनिया में एक मुनफरिद मकाम भी अता करता है। तकरीबन 3,01,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैले इस मुल्क की आबादी इस वक्त लगभग 6 करोड़ है। इटली का दारुल हुकूमत रोम दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। ये शहर अजीम रूमी सल्तनत का मरकज था जिसने सदियों तक दुनिया के एक बड़े हिस्से पर हुकूमत की। यहाँ मौजूद कोलोसियम आज भी दुनिया की सबसे बड़ी तारीखी यादगार है, जो कदीम खेलों और ग्लैडिएटर्स की लड़ाइयों की दास्तान सुनाता है। नाजरीन, ग्लैडिएटर्स कदीम रोम के दौर के वो जंगजू थे जो ज्यादातर गुलाम, जंगी कैदी या सजा याफ्ता मुजरिम होते थे। उन्हें मैदान में जबरदस्ती लड़ने पर मजबूर किया जाता था। उनके खूनरेज मुकाबले रोम के इसी अजीम शान मैदान कोलोसियम में होते थे, जिसे देखने आज दुनिया भर से लाखों से आते हैं। इस मैदान में ग्लैडिएटर्स एक दूसरे के खिलाफ या फिर खतरनाक खूनखार जानवरों से जिंदगी और मौत की जंग लड़ते थे। इसका मकसद सिर्फ रूमी अवाम और हुक्मरानों को तफरीह फराहम करना था। बदकिस्मती से ज्यादातर ग्लैडिएटर्स इन मुकाबलों में अपनी जान से हाथ धो बैठते थे। ये रूमी तारीख का एक खौफनाक और संग दिलाना खेल था जो सदियों बाद भी इंसानियत को हैरान करता है। रोम के अंदर ही दुनिया का सबसे छोटा मुल्क वाक़ है जिसे वेटिकन सिटी कहा जाता है। ये मुल्क महज चंद मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है, लेकिन ये दुनिया भर के कैथोलिक ईसाइयों का सबसे बड़ा और मुकद्दस तरीन मरकज है, जहाँ उनके पेशवा पोप रहायश पजीर हैं। अब रुख करते हैं इटली के शुमाली हिस्से का, जहाँ मिलान शहर वाक़ है। इसे इटली का तजारती और फैशन का गढ़ कहा जाता है। ये शहर अपनी जदीद तर्ज ज़िंदगी, खूबसूरती और कदीम फ़न तामीर की वजह से दुनिया भर में शोहरत रखता है। हर साल यहाँ दुनिया के सबसे बड़े फैशन वीक्स मुनाकिद होते हैं। यहीं मौजूद गैलेरिया विटोरियो इमैनुअल यूरोप के कदीम तरीन और खूबसूरत तरीन शॉपिंग मॉल्स में शुमार होता है। यूनेस्को के मुताबिक इटली दुनिया का वो मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा आलमी सकाफती मकामात मौजूद हैं। यहाँ 50 से ज़ायद ऐसी जगह हैं जिन्हें आलमी सकाफती विरसे में शामिल किया जा चुका है, जिनमें रोम का कोलोसियम, वीनस की नहर और पिज़ा का झुका हुआ मीनार सर फहरिस्त हैं। नाजरीन, यहाँ बात खाने वाले पिज़्ज़ा की नहीं बल्कि इटली के मशहूर शहर पिज़्ज़ा के इस तारीखी मीनार की हो रही है, जो दुनिया के अजायबात में शुमार होता है। अपनी कमज़ोर और नरम बुनियाद के बायस ये मीनार तामीर के दौरान ही एक तरफ झुक गया था। दुनिया भर से सियाह यहाँ आते हैं, तस्वीरें बनाते हैं और अक्सर ऐसे पोज देते हैं जैसे वो अपने हाथों से इस गिरते हुए मीनार को सहारा दे रहे हों। नाजरीन, इटली के पकवान दुनिया के मकबूल तरीन खानों में शुमार होते हैं। दुनिया भर में शौक से खाए जाने वाले पिज़्ज़ा की ईजाद इसी मुल्क में हुई थी, जबकि पास्ता के सैकड़ों जायके भी यहीं तैयार किए गए। इसके अलावा कॉफ़ी भी अतालवी कैफ़े कल्चर की असल पहचान है। आज दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ पिज़्ज़ा या पास्ता न खाया जाता हो। सिर्फ खाने ही नहीं बल्कि इटली दुनिया की महंगी तरीन और तेज़ रफ्तार तरीन गाड़ियों का घर भी है। फरारी, लैम्बोर्गिनी और मैसेराटी जैसी मशहूर ज़माना ब्रांड्स इसी मुल्क की तख्लीक हैं। फुटबॉल इटली का सबसे पसंदीदा खेल है। इटली की कौमी टीम ने 4 मरतबा फीफा वर्ल्ड कप जीतकर फुटबॉल की दुनिया में अपनी धाक बिठाई है। रोम और मिलान के फुटबॉल क्लब पूरी दुनिया में मकबूल हैं। यहाँ की सरकारी ज़बान इतालवी है, ताहम सयाहत की बड़ी सनत होने की वजह से यहाँ अंग्रेजी और दीगर ज़बानें भी बड़े पैमाने पर समझी और बोली जाती हैं। इटली सिर्फ तारीख और फ़न का घर नहीं बल्कि कुदरती हुस्न में भी अपनी मिसाल आप है।
शुमाल में एलेप्स के पहाड़ सुरमाई खेलों, विंटर स्पोर्ट्स के लिए मशहूर हैं, तो दूसरी तरफ जुनूब में खूबसूरत साहिल और जजीरे जैसे सिसिली और सार्डिनिया दुनिया के बेहतरीन सियाहती मकामात में शुमार होते हैं। नाजरीन, अब हम बात करते हैं इटली के सबसे मुनफरद शहर वेनिस की इंटरेस्टिंग हक़ाइक़ के बारे में। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि वेनिस की गलियां सिर्फ गलियां नहीं बल्कि एक भूल भलियां हैं? जी हाँ, यहाँ की तंग और पेचीदा गलियों में अक्सर लोग रास्ता भूल जाते हैं। हैरत की बात यह है कि कभी कभी यहाँ के मकामी लोग भी बगैर नक्शे या GPS के यहाँ गुम हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये शहर अपने अंदर छुपे राजों को खुद ही महफूज रखना चाहता हो। और एक और अनोखी हकीकत ये है कि वेनिस के घरों और इमारतों की बुनियाद आम जमीन पर नहीं है, बल्कि ये सब पानी के अंदर खड़े किए गए लकड़ी के सतूनों पर कायम हैं। ये लकड़ियाँ सदियों से पानी में रहने के बावजूद आज भी मजबूत हैं, बल्कि वक्त के साथ साथ पानी के अंदर रहकर ये पत्थर की तरह सख्त हो चुकी हैं। ये मकानात पानी पर तारते हुए महसूस होते हैं और यही इस शहर का सबसे बड़ा कमाल है। आप जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जिसकी अपनी आबादी तकरीबन 2.5 लाख है, वहाँ हर दिन औसतन 60,000 सयाह आते हैं। मतलब ये कि यहाँ मकामी लोगों से ज्यादा अक्सर बाहर के मेहमान होते हैं। इसीलिए वेनिस को दुनिया के सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले शहरों में शुमार किया जाता है। लेकिन वेनिस की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। यहाँ मरने वालों के लिए भी एक ख़ास जगह रखी गई है। जी हाँ, वेनिस के शहर के अंदर कब्रिस्तान नहीं बनाया गया, बल्कि वो एक अलग जजीरे पर मौजूद है जिसे सान मिकेले कहा जाता है। इसे अक्सर कब्रिस्तान का जजीरा भी कहा जाता है और ये इस शहर की पुरअसरारियत को और भी बढ़ा देता है। इटली एक ऐसा मुल्क है जो अपनी हसीन कुदरती वादियों, कदीम तारीखी यादगारों और रंगारंग सकाफत के बायस दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ के खाने और रिवायतें हर सयाह को एक अनोखा तजुर्बा पेश करती हैं। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हैं तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम आपको एक और नए मुल्क के सफ़र पर लेकर चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।